उठिए जी, भोर हो गया है। आह! कौन हो तुम? तुम कौन हो? मेरे पति कहाँ है? अरे मैं प्रभाकर हूँ। क्या ये आप हैं? लेकिन तुम कौन हो? मैं आपकी पत्नी कमला हूँ। ये तुम वृद्ध कैसे हो गई? मैं वृद्ध हो चुकी हूँ। मैं वृद्ध कैसे हो सकती हूँ? सुनिए जी, तनिक इधर तो आइए। हम दोनों युवा अवस्था से वृद्धा अवस्था तक कैसे पहुंच गए? कैसे? फल? लगता है साधारण फल नहीं है, अपितु दिव्य फल है। ये सब उस चमत्कारी फल का ही परिणाम है, जिस कारण हमारी और आपकी ये दशा हो गई। हमें वो फल खाना ही नहीं चाहिए। सुबह सुबह क्या शोर मचा के रखा है? चैन से सोने भी नहीं देते। ये किसकी आवाज है जी? सुनिए जी, ये तो अपना पुत्र रतन है। अरे रतन बेटा, ये स्वांग क्यों रचा रखा है? और ये नकली मूछें कहाँ से ले आए? ये आवाज बदलकर बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पुत्र, ये क्या हो गया है बेटा? लाओ, मैं अभी तुम्हें ठीक कर देती हूँ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? पुत्र, तू हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? आप दोनों वृद्ध हैं। आप इसी योग्य हैं। ठीक है पुत्र, शांत हो जा। गला बड़ा सूख रहा है मेरा। पुत्र, तनिक जल तो पिला दे। यहाँ रहना है ना, और घर का काम कर, अन्यथा तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। कमला, या कुछ खाने के लिए लिया? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अच्छा, भूख लगी है? मैं लाता हूं तुम दोनों के लिए भोजन। भोजन? धन्यवाद पुत्र। इसमें तो कुछ नहीं है पुत्र। नहीं नहीं, हवा है ना, वो खाओ। जब तक कार्य पूरा नहीं होता तब तक एक दाना भी नहीं मिलेगा। बेटा, कुछ तो लाज रख हमारी। हम तेरे माता पिता हैं, इस तरह से कैसे व्यवहार कर सकता है तू हमारे साथ? मेरा क्रोध और मत बढ़ा। ये ले टोकरी, घर से निकल और जाके बेर चुनकर ला। इतना दुखदाई होता है एक एक बेर चुनना। क्या रे बुढ़ाऊ, काम के नाम पर बैठ के विश्राम कर रहा है? नहीं बेटा, ये हाथ में कांटा लग गया और ये देख रक्त भी बह रहा है।
बस बस, अपना दुख बताना छोड़ और शीघ्र बेर तोड़। इतना समय लगता है एक टोकरी भरने में? अरे टोकरी भरने में इतना समय लगाएंगे तो बाजार कब जाएंगे आप? जल्दी करिए। पता नहीं मेरे पिताश्री ये कार्य कैसे करते होंगे। जाओ, इन बेरों को बेचकर 8 मुद्राएं लेकर आना। ए बुढ़िया, एक काम ठीक से नहीं कर सकती? क्षमा क्षमा पुत्र, क्षमा पुत्र। इस बार क्षमा कर रहा हूं, अगली बार नहीं करूंगा। जा, जल्दी से साफ सफाई कर। ये क्या किया आपने? हाँ, मटका तोड़ दिया। एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। पूरा घर गंदा कर दिया आपने। अब इसे साफ कौन करेगा? करिए साफ। ये बेल ले लो। अरे ताजे हैं भैया, ले लो। साहूकार जी, बेल ले लीजिए। अरे ना 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 ना, बेल मैं अपने पूरे जीवन में कभी ना खाऊं। ताजे हैं। अरे ना ना ना, बिल्कुल नहीं। हे भगवान, ये किस अपराध का दंड दे रहे हो मुझे? अब इनको वृद्धावस्था का ज्ञान होगा कान्हा। हाँ दाऊ, कभी कभी हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम दूसरों के बारे में सोचने की क्षमता खो देते हैं, और जब उसी परिस्थिति में हम स्वयं को पाते हैं तब हमें उनकी वास्तविकता का ज्ञान होता है। सत्य कहा तुमने कान्हा, परंतु इस उपकरण के पीछे छुपे ज्ञान को समझ पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा दाऊ। रतन बेटा, देख, तेरी माँ ने पूरा घर साफ कर दिया है। बेटा, तेरी माँ को बहुत भूख लगी है। 2 रोटी तो देगा ना इस भूखी माँ को? हाँ हाँ, शीघ्र ही ये कार्य समाप्त करो। हाँ, करती हूँ। अरे हाँ, आप आ गए जी, वो भी इतनी शीघ्र। टोकरी खाली, लगता है आज पूरे बेर बेच दिए आपने। नहीं भाग्यवान, बेर नहीं बिक पाए। क्या? कहाँ है वो बेर? टोकरी तो तुम्हारी खाली है। पुत्र, मेरी बूढ़ी हड्डियां टोकरे का वजन नहीं उठा पाई। बेर गिर गई नीचे और मैं नहीं उठा पाया। काम तो किया नहीं जाता, पर भोजन अवश्य चाहिए। मुझे नहीं पता, 8 मुद्राएं लाकर दो, अन्यथा आज भोजन इस घर में नहीं मिलेगा। आज मुझे अपने बुरे कर्मों का अनुभव हो रहा है। घृणा आ रही है, स्वयं से घृणा। हमने जो किया है उसका फल मिल रहा है हमें। आज हमारा पुत्र रतन भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा हमने अपने पिताजी के साथ किया था। 4 मुद्राओं के बेर थे वो। मुझे वो 4 मुद्राएं चाहिए। अगर आप वो 4 मुद्राएं लेकर नहीं आए तो इस घर में आपको भोजन भी नसीब नहीं होगा। कौन हो तुम दोनों और रो क्यों रहे हो? बाबा, हम दोनों प्रभाकर और कमला है। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, से बहुत बड़ी त्रुटि हुई है। मैं वृद्ध अवस्था में आपको बहुत दुख पहुंचाया। क्षमा कर दीजिए।
तुम्हें क्या हो गया है? तुम दोनों वृद्धावस्था में क्यों दिख रहे हो? ये सब हमारे कर्मों का दंड है। रतन भी हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार कर रहा है जैसा हमने आपके साथ किया था। अब मेरी समझ में आ रहा है कि मैंने आपको वृद्धावस्था में कितनी यातनाएं दी है। हम आपको वृद्धावस्था में क्यों भी दे सकते थे, लेकिन नहीं नहीं पुत्र, तुम्हारा ये बूढ़ा पिता कठिन से कठिन दुख को भी सह सकता है, लेकिन तुम्हारे नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकता। जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। चलो भोजन कर लो, इससे मुझे तृप्ति मिलेगी। बैठो बहू। दाऊ, एक पुत्र भले ही कुपुत्र बन जाए, किंतु एक पिता कभी कुपिता नहीं होता। हाँ कान्हा, आज की घटना देखकर मुझे ये बात समझ में आ गई। अपने बेटे बहू से इतना दुख पाकर भी एक पिता का हृदय बिल्कुल नहीं बदला। दाऊ, जीवन में कुछ भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किंतु माता पिता के प्रेम की तुलना किसी अन्य सुख से नहीं हो सकती। लगता है मैंने कोई स्वप्न देखा है। हाँ, मैंने भी बड़ा विचित्र सा स्वप्न देखा। पुत्र, मैं बेर चुनने जा रहा हूं। नहीं, आज से आप धन कमाने कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी आयु अब विश्राम करने की है। हाँ बाबा, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, हमें क्षमा कर दीजिए और हमें आपकी सेवा का शुभ अवसर दीजिए बाबा। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए।